हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग आप लोगों के डिमांड पर एक नया सब टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोगों ने कई दिनों से डिमांड किया था कि सर इक्वेशन ऑफ मोशन पर कोई वीडियो बनाइए, तो बस जैसे भी सिलसिला चल रहा है 5 से 7-10 मिनट का वीडियो मैक्सिमम, ठीक है, वैसे ही मैं ले रहा हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात किया जाए तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको 3 टाइप्स में आपको पढ़ना है। पहला जो है उसे लोग बोलते हैं बेटा v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस यहाँ से आप एक सब इक्वेशन इसका ले सकते हैं। सब इक्वेशन का फॉर्म जो सेकंड इक्वेशन से ऑब्टेन होता है वो आप ले सकते हो और इसे फोर्थ इक्वेशन के रूप में कहा जा सकता है एस एन एच बराबर यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस कितना 1। ये आपको 4 इक्वेशन से प्रूव करने का तरीका जो है अगर 9th के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जनरल मेथड और ग्राफिकल अप्रोच होता है, जबकि अगर 11th और 12th के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसे प्रूव करने का जो मेथड होगा वो डिफरेंशियल मेथड होगा, कैलकुलस का मेथड होगा। कैलकुलस के द्वारा हम इसे क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। आइए तो मैं सबसे पहले मैं जनरल मेथड की ही बात करूं ताकि 9th के बच्चे लोगों को भी इसे बेनिफिट मिल सके। उसके बाद में आपको प्रूव करके दिखलाऊंगा कैलकुलस मेथड से भी। तो मैं पहले जनरल मेथड लेता हूं, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी है। फर्स्ट इक्वेशन को मैं प्रूव करना चाह रहा हूं। देखो बेटा आप यहां ध्यान दो, फर्स्ट इक्वेशन का क्या करता है एज वी नो। सबसे पहले नंबर ध्यान देना कि हम इस इक्वेशंस को ब्रेक कैसे कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो v है, u है, a है और t है। v है, u है, a है और t है। इसमें आपको v मालूम है, u मालूम है और टाइम भी मालूम होता है। इन तीनों से रिलेटेड टर्म एक डिफाइंड टर्म है एक्सेलरेशन। तो हम सबसे पहले नंबर बात करेंगे एक्सेलरेशन पर। तो वी नो हम लोग किसके बारे में जानेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में। और एक्सेलरेशन वर्ड बेटा डिफाइन है a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और बाई क्या चाहिए बेटा टाइम टेकन। बहुत सिंपल और सामान्य वे में हम इसे लिख सकते हैं। तो बोलो एक्सेलरेशन a इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस आप कर दोगे बेटा इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और बाई हम करेंगे बेटा टाइम। ठीक है, अब देखो आप खुद देख रहे हो फाइनल वेलोसिटी को हम लिखते हैं v से, इनिशियल को u से, टाइम को t से, इक्वल्स टू a, यानी a इंटू टी इक्वल्स टू v माइनस u, a इंटू टी u को अगर इधर ले आओ इक्वल्स टू v, दैट मीन्स v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। हम उम्मीद करते हैं कि पहला इक्वेशन काफी बारीकी से प्रूफ समझ में आया होगा। ज्यादा कुछ हमें दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और आप अपने एचिव रिजल्ट को प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप अपना रिजल्ट क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा का पूरा इक्वेशंस आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे इक्वेशन की मैं बात करूं तो दूसरे इक्वेशंस को भी आप बारीकी से प्रूव कर सकते हैं। जो सेकंड इक्वेशन मेरे पास है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग इसको प्रूव करें, यानी जनरल मेथड के द्वारा ही प्रूव करने का प्रयास करेंगे। आप लोग फटाफट एक नोट्स बना लें जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स में ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो मैं दूसरा नंबर इक्वेशन ले रहा हूँ। इस इक्वेशन का नाम है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं पहले जनरल मेथड की बात करता हूँ। जनरल मेथड आपके पास करता क्या है, जनरल मेथड बड़ा ही सिंपल सा और सामान्य सा मेथड है। आपके पास देखो यहाँ u है, a है, t है और s है। समस्या की अगर कोई भी बॉडी चलना शुरू करता है, सपोज मान लीजिए कोई ब्लॉक है, u एक्सिस होता है, तो किसी निश्चित टाइम अंतराल में आपको कहां पर पहुंच जाता है, v पर। सपोज मान लेते हैं कि इसमें जो टाइम लगा है वो t टाइम लगा है और इस t टाइम में ये ब्लॉक s डिस्टेंस कवर करता है। बात समझ आ रहा होगा, कितना डिस्टेंस कवर करता है, s डिस्टेंस कवर करता है। तो इसी पे इसका एक्सेलरेशन भी कुछ हो जा रहा है। मान लेते हैं कि वो एक्सेलरेशन जो ये ऑब्टेन कर लेता है वो कितना कर लेता है, 1। बट यहाँ देखो वेलोसिटी मेरे पास डबल है, एक वेलोसिटी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं कि कौन सा वेलोसिटी है,
इनिशियल लें, फाइनल लें, क्या करें, कैसे करें, तो हम लोग एक सिंपल सा कंडीशन इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकाल लें। क्या निकाल लें? एवरेज वेलोसिटी निकालना। और एवरेज वेलोसिटी निकालना आप पढ़ चुके हो, अगर नहीं पढ़ो तो यहां से जान लो। एवरेज का मतलब होता है कि टोटल वेलोसिटी को ऐड कर दो और बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज कर दो। तो यहां पर दो वेलोसिटी है, इनिशियल है, मैं लिखूं इनिशियल वेलोसिटी प्लस आपके पास रहता फाइनल वेलोसिटी और बाई में मैं 2 कर दूं। डेट मीन्स आप एवरेज निकालना चाहोगे तो वी ए भी बराबर आप यू प्लस वी बाई कितना 2। अब आपको डिस्टेंस निकालना है तो एस बराबर आपने पढ़ा है वेलोसिटी और इनटू टाइम टी। दैट मीन्स वी एवरेज की जगह पर आप रख सकते हैं एस बराबर वी प्लस यू और इनटू टाइम टी बाई 2 है। रिजल्ट आप निकालना होता है तो एस बराबर आपके पास मिल जाएगा, v की जगह पर लिख लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से u प्लस 80 एंड u बाई 2 है इनटू टाइम t। दैट मींस s बराबर u 2u हो गया बेटा प्लस 80 बाई 2 इनटू टाइम t हो गया। दैट मींस s बराबर 2ut प्लस 80 का स्क्वायर बाई 2। अगर ब्रेक करते हो तो आपको मिल जाता है 2ut बाई 2 प्लस आपको मिल जाता है 80 का स्क्वायर इक्वल बाई 2 से 2 को आप कैंसिल कर सकते हो। दैट मींस s बराबर आपके पास मिलता है ut प्लस हाफ 80 का स्क्वायर। तो आप यहां से रिजल्ट आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। दिस इज द कौन इक्वेशन हो गया बेटा आपका सेकंड इक्वेशन। तो काफी सिंपल मेथड की तरह मैं इसको प्रूव कर रहा हूं। आप थर्ड इक्वेशन को भी प्रूव कर सकते हो और फटाफट में अगर आपने इसे नोट कर लिया तो तीसरे इक्वेशन पर मैं बात करूं। और तीसरा इक्वेशन क्या है इसे मैं समझता हूं। थर्ड इक्वेशन आपके लिए क्या कहता है, आइए थर्ड इक्वेशन की मैं बात करता हूं। तो थर्ड इक्वेशन आपके पास है v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2as। हमारे पास ये टर्म है। आप इसको दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं। चलिए मैं सिंपल सा तरीका ले रहा हूं कि मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ क्या चीज बेटा मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जनरल मेथड के द्वारा प्रूव करेंगे और बहुत बारीकी से आप इसको कर सकते हो। v इक्वल्स टू u प्लस 80 है। अब मैं कहूं कि ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर को क्या कर दो स्क्वायर कर दो। ऑन स्क्वायरिंग कौन साइड बोथ साइड्स। जब दोनों ओर स्क्वायर करोगे आपको मिल जाएगा v स्क्वायर u प्लस 80 का होल स्क्वायर। यहां से रिजल्ट ब्रेक करोगे u का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2u v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहां से कुछ करना नहीं, u का स्क्वायर इसमें से 2a को कॉमन लेते हैं मिल जाएगा a का स्क्वायर t का स्क्वायर बाई 2a प्लस 2u 80 बाई 2a। जिस टर्म को कॉमन लेते हैं उसी टर्म से भाग देते हैं। ये रूल हमेशा याद रखना। a कैंसिल हो गया, यहाँ a से एक a कैंसिल हो जाएगा। तो बोलो क्या मिल गया, v का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर 2a, यहाँ मिल जाएगा 1 बाई 2 80 स्क्वायर प्लस आपका हो गया बेटा 80 ut। दैट मींस v का स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर 2a और यहाँ अरेंज करके लिख सकते हो ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन अभी आपने प्रूफ किया, इतना इक्वल्स टू क्या आपने प्रूफ किया था s। यहाँ पुट करो v का स्क्वायर बराबर u का स्क्वायर प्लस 2as। ये कहां से आया, तो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अभी देखा, अभी जस्ट प्रूफ देखा है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये मैंने इसमें पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया। तो आपको एक तीसरा इक्वेशन भी प्रूफ हो गया बड़ा ही सिंपल वे में। तो आपको तीनों इक्वेशंस यहां से कंप्लीट हो गए। अब फोर्थ इक्वेशन को प्रूव करना है तो इसके लिए भी काफी सिंपल और सामान्य से मेथड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सब इक्वेशन आपका है फोर्थ इक्वेशन, हम लोग इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करें और बड़ा जल्दी में हम लोग इसको भी प्रूफ कर लें। बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा अगर आप इत्मीनान और स्थिर से देखें तो बड़े आसानी से इसे समझा जा सकता है। सब इक्वेशन की मैं बात करूं तो सब इक्वेशन और थोड़ा सा फास्ट लगे क्लास तो आप इसको वीडियो को रिव्यू करके देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, आप आराम से देख सकते हैं इसको। एस एन एफ इज इक्वल्स टू आपको है यू प्लस हाफ ए इंटू 2n माइनस 2। देखो बेटा हम लोगों ने पढ़ा वी नो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ
क्या आपने पढ़ा? मोशन। और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ kt का स्क्वायर। भैया मैं यहाँ पर बोल दूं t इक्वल्स टू, अगर मैं n कर दूं तो जरा बताओ, अब मैं लिख सकता हूँ इसको Sm इक्वल्स टू un प्लस हाफ an स्क्वायर, दैट विल बी द इक्वेशन फर्स्ट। एंड मैं बात करूं कि अगर मैं t माइनस 1 सेकेंड है तो n माइनस 1 सेकेंड लेता हूँ, तो बोलो बेटा Sn माइनस 1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हो un माइनस 1 प्लस हाफ a n माइनस 1 का होल स्क्वायर। रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा Sn माइनस 1 बराबर un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर, फिर देखोगे प्लस हाफ a और माइनस हाफ a इंटू 2a। डन है। इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर को तोड़ करके हाफ से मल्टीप्लाई कर लिया मैंने। इसको इक्वेशन आप सेकंड बना सकते हो। आपको लिखना है एसएन, तो एसएन आप कैसे लिखते हो? आप बचपन से पढ़ते हैं एसएन लिखने का मतलब एसएन माइनस 1। अब आराम से पुट करो एसएन बराबर, बोलो तो एसएन के जगह पर क्या लिखेंगे? un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस आपके पास हो गया होता है un माइनस u प्लस हाफ a n स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस हाफ a इंटू 2। डन है। अब इसको तोड़ लो, ब्रेक कर लो, un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ a n स्क्वायर और माइनस आपके पास हो गया हाफ a माइनस प्लस हाफ a इंटू 2। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है। बचा हुआ टर्म आपके पास रह गया क्या चीज? तो देखो तो u बचा हुआ है माइनस हाफ a बचा हुआ है प्लस हाफ a इंटू 2a। दैट मीन्स u को u रहने दो, यहां से मैं अरेंज करूं, प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में, प्लस 1/2 a को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो बोलो यहाँ पर हो गया 2n प्लस में और ये टर्म क्या चीज में माइनस में, बराबर क्या चीज ऐसे। तो इस प्रकार से आपने चारों इक्वेशन का प्रूफ देखा और बहुत ही बारीकी से सिंपल मेथड के द्वारा आज मैंने आपको प्रूफ करके दिखलाया। कौन से मेथड के द्वारा? सिंपल अलजेब्राइक मेथड कर सकते हो, जिसके द्वारा आपको ये पूरा का पूरा कंप्लीटली समझाएगा। अगली क्लास में हम इसी वीडियो को देखेंगे, लेकिन किसके द्वारा देखेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन देखेंगे या फिर ग्राफ के द्वारा देखेंगे। दो में से कोई एक तरीके का हम लोग उपाय ढूंढेंगे, या तो ग्राफ के द्वारा प्रूफ करेंगे या फिर हम लोग इसे डिफरेंशिएशन के द्वारा प्रूफ करेंगे। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही क्लास, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक ले लेते हैं आप लोगों से शुभ विदाई। थैंक यू।